दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भर्ती रद्द के संबंध में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दोबारा से मामला आप सभी को देखने के लिए मिला है, हर एक वो अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती संबंध रखता है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान है और सबके मन में सबसे बड़ा सवाल एक ही है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद में 4 साल बीते और 4 साल के अंदर बहुत सारे नए बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी यहाँ पे देखने के लिए मिले। जो पुराने बीएड बीटीसी थे वो तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन नए बीएड और बीटीसी और आ गए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। लेकिन 4 सालों से इस भर्ती को लेकर आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ा। लेकिन अगर अब बात की जाए 69,000 के बारे में, तो आप जानते हैं कि कल की तारीख में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक 6,800 चयन सूची का जो मामला था उसके संबंध में हाईकोर्ट के माध्यम से ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया। लेकिन इसी बीच दूसरी जानकारी आप सभी के सामने निकली और ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए एक और यहाँ से पिटीशन आपको देखने के लिए मिली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको यहाँ पे दाखिल कर दिया गया। साथ ही दाखिल करने के साथ में इसको लेकर जानकारी दी गई कि आखिर पूरा मामला क्या है। अगर बात की जाए इसकी पेयर के बारे में, तो इसको लेकर यहाँ पे आप सभी को जानकारी भी दी गई थी कि सबसे पहले ही आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि मांग की गई कि पहले तो इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी सभी के सभी रिकॉर्ड मंगवाए जाएं और उस रिकॉर्ड के आधार पर जो सुनवाई वो देखने के लिए मिले। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा जानकारी आप सभी के सामने यहाँ से देखने के लिए मिलती है और ये वही है जिसको लेकर आप सभी जानते हैं इस याचिका को जो दाखिल किया गया ना, वो यहाँ पे स्टेट ऑफ यूपी के लिए नहीं है, स्टेट ऑफ मतलब अगर बात की जाए यूनियन ऑफ इंडिया के लिए दाखिल किया गया है। मतलब अब जो लड़ाई होने वाली है वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर 28/6/2018 के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके चलते बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर पढ़ाने के लिए योग्य साबित किए गए थे एनसीटीई के माध्यम से। उसी जजमेंट को यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया। लेकिन अभी तक राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट से पास नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 14 तारीख को सुनवाई होने वाली है। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपीटीईटी, इसके साथ सीटीईटी से बीएड को बहाल करने के लिए प्रतीक मिश्रा ने पहले से ही 3 याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं और उन तीनों याचिकाओं के अंदर बीएड को बहाल करने के लिए मांग की गई है। एक याचिका में तो यूपीटीईटी में बैठने के लिए रोक भी लगा रखी है, आप सभी जानते हैं। लेकिन उसी के साथ एक और याचिका देखने के लिए मिली जहां पे 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने के साथ बीएड वाले छात्रों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, जो कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, उससे बहाल करने के लिए मांग की गई। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा जहां पे लिखा हुआ है, उनके माध्यम से मांग की जाती है कि यहाँ पे जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 5/12/2018 को एडवर्टीजमेंट मतलब कि विज्ञापन जारी कर दिया गया था, उसको यहाँ से रद्द कर दिया जाए और पूरे तरीके से यहाँ से इसको हटा दिया जाए। अब मामला क्या है वो आप सभी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हुए हैं या फिर अभी चयनित नहीं हो पाए हैं, अब अलग अलग मामलों को लेकर अभी भी न्यायालय में लड़ रहे हैं। लेकिन कल से अभ्यर्थियों के माध्यम से एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द हो जाएगी, पहला। दूसरा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि क्या जो बीएड वाले अभ्यर्थी 69,000 में चयनित हुए उनको बहाल कर दिया जाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि इस याचिका को लेकर जो दाखिल किया गया इस पर आगे कब तक क्या होगा। तो पहले मैं आपको पहला जवाब दे दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पहले जो याचिकाएं दाखिल की गई थी रद्द करने के लिए, आपको पता होगा इससे पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन वो जो मामला संबंधित था वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता था याचिकाकर्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पेटिशनर का मतलब होता है जिसने याचिका दाखिल की है और रेस्पोंडेंट वो होता है जो कि यहाँ पे पार्टी बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो पार्टी बनाया गया है वो यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। अब यूनियन ऑफ इंडिया को क्यों बनाया गया, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती तो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली थी, लेकिन ये यूनियन ऑफ इंडिया को बनाने की वजह है 28/6/2018 का नोटिफिकेशन, जिसके चलते एनसीटीई ने बीएड को वैलिड किया था। अब यहाँ पे जो याचिका दाखिल की गई है वो इसलिए दाखिल की गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल किए गए उनको बाहर किया जाए और उनको यहाँ से हटाकर दोबारा से 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरे तरीके से करवाया जाए।
इसी वजह से यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। और इससे पहले जब बीएड को बहाल करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, उस समय मामला दूसरा था। कल मैंने इसको लेकर बताया भी था कि बीएड को स्टार्टिंग में चैलेंज नहीं किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने की मांग की जाती थी, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिला करती थी, पेपर लीक को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम मुद्दों के बारे में। हालांकि वो याचिकाएं आज भी दाखिल हैं, लेकिन उन पर कोई फैसले नहीं हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात की जाए तो ये मामला पहली बार आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिल रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि इस प्रकार के मामले पहले भी बहुत सारे लगे हुए थे। हालांकि ये थोड़ा सा अलग है और उस समय जो सिचुएशन थी वो अलग थी, अलग है। लेकिन एक बात ये भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई है। पूरी हो जाने के बाद कोर्ट के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में इतने छात्रों का हित प्रभावित नहीं किया जा सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो 18/6/2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनसीटीई के माध्यम से, उसको बेशक यहाँ पे रद्द कर दिया गया है, लेकिन अभी उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तो वो किस प्रकार एनसीटीई के कानून को लेकर फैसला सुनाएगी। क्या इस कानून को भूतलक्षी तरीके से दाखिल करेगी, मतलब कि अलाउ कर देगी। अगर उसको यहाँ से आप सभी के सामने रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू किया जाता है तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो बहुत सारी भर्तियाँ की गई हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, उनमें बीएड वाले अभ्यर्थियों में खतरा मंड जाएगा। तो इसी वजह से अभी ये चीज़ें आप सभी के सामने जो निकल के आ रही हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी की पूरी रद्द हो जाएगी या फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो इनके बारे में आपको थोड़ा टेक्निकली सोचने की आवश्यकता है कि अभी सिर्फ एक याचिका दाखिल की गई है। पहले याचिका को सुप्रीम कोर्ट में अलाउ किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुई है। दूसरा स्टेप, इस मुद्दे पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। सुनवाई में कौन कौन से ऐसे ग्राउंड लगाए जाएंगे, फिर जज इस बात से सहमत होते हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक जज को सहमत नहीं कर सकते तब तक यहाँ पे सुनवाई आगे शुरू नहीं हो पाएगी। आमतौर पर पहली और दूसरी सुनवाई के अंदर ही मामले का पता चल जाता है कि कितने लंबे समय तक चलने वाला है। तो ऐसे में जिन छात्रों के मन में सवाल है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभी रद्द हो जाएगी या फिर पूरा विज्ञापन रद्द होगा, इसको थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है कि कौन कौन से ग्राउंड लगाए जा रहे हैं, किस किस मुद्दे में बहस होने वाली है और कोर्ट का इसको लेकर क्या रुख रहेगा। 90% पहली सुनवाई के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा कि इस मुद्दे पे आगे सुनवाई होगी या फिर याचिका को डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इस मुद्दे पे पहुंच पाना कि भर्ती रद्द हो रही है, ऐसा हो रहा है, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होगी। ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या एनसीटीई का कानून रद्द होने से प्राथमिक 69,000 से बीएड बाहर हो जाएगा। तो देखो, अभी तक एनसीटीई के कानून को लेकर राजस्थान ने रद्द किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला देती है, जो कि उम्मीद अभी लगने ही है, क्योंकि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरे तरीके से हुई नहीं है। जब 2 से 3 सुनवाइयाँ होंगी तो काफ़ी हद तक तय हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या समझती है। तो यहाँ पे अभी इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं तो वो पुरानी भर्तियों पर शायद लागू नहीं होंगी, नई भर्ती पर लागू हो सकती हैं। लेकिन जब तक फैसला नहीं आएगा तो संभावना पर जाने की बजाय तथ्यों पर बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो पुरानी भर्तियां होती हैं पहले से पूरी हो जाती हैं, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है और 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हुई है। अच्छा, एक सवाल ये था कि क्या 69,000 से बीएड बाहर हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे लागू हो जाएंगी कि भर्ती पहले पूरी हो गई है, उस समय के मामले अलग थे, अब के अलग हैं। तो आगामी भर्तियों पर ज़्यादा दिक्कत होती है, पुरानी भर्तियों पर दिक्कतें कम हो पाती हैं। एक जानकारी और है बीएड वाले छात्रों के लिए, और वो है ब्रिज कोर्स से संबंधित कि क्या ब्रिज कोर्स की वजह से बीएड पर संकट बना हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेटों के अंदर ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था नहीं होती हैं। अब जब उनके पास संस्था नहीं होगी तो बीएड को कैसे ब्रिज कोर्स करवाएंगे। और एनसीटीई का प्रावधान है कि इनको ब्रिज कोर्स करवाने के बाद ही सहायक अध्यापक पर नियुक्ति दी जाए। अब 69,000 शिक्षक भर्ती को उठा लो, इस भर्ती के अंदर बीएड वाले छात्रों को नौकरी तो दे दी, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स सरकार ने नहीं करवाया। हालांकि कुछ छात्रों के माध्यम से पहले से याचिका दाखिल कर दी गई है। अगर वो याचिका दाखिल ना कर दे और 2 साल के बाद कभी भी कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से ब्रिज कोर्स को लेकर मामला कोर्ट में जाता है तो हो सकता था कि स्टे लग जाए। तो ये सरकारों को सोचने की आवश्यकता है कि अगर आपने बीएड को शामिल किया तो उससे संबंधित आगे के जो प्रोसेस है उनको फॉलो करें और ब्रिज कोर्स अवश्य करवाएं। अगर ये ब्रिज कोर्स का मामला रहेगा तो कहीं ना कहीं बीएड वाले छात्रों के लिए संकट बना रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सरकारें होती हैं, कई बार सरकारें चेंज हो जाती हैं, नई सरकार आती है, फिर वो ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं और फिर भर्तियों को लेकर जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक साबित हो जाते हैं। तो ब्रिज कोर्स कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। एक और जानकारी की अगर बात कर ली जाए, जो कि 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में है कि क्या
69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, उसके चलते 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बाद जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर रास्ता साफ होने की जानकारी थी, क्या उसके चलते नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती रुक सकती है? तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती रुक जाएगी अगर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने की अभी मांग की गई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई होने के बाद में कोर्ट अपना कोई ऑर्डर देती है, अगर उसके संबंध में ऑर्डर दिए जाते हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर कोई अंतिम आदेश नहीं दे दिया जाता, अंतिम आदेश मतलब कि 69,000 को लेकर कोई नेगेटिव आदेश नहीं दे दिया जाता, तब तक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही सरकार इस 69,000 विवाद को लेकर वो इंतजार करेगी। इससे पहले जो 6,800 का विवाद था उसमें सरकार फंसी हुई थी, जिसके चलते वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर टालमटोली कर रही थी। लेकिन जो भर्ती को रद्द करने का मामला है, इसको लेकर सरकार पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश नहीं आ जाता। तो ऐसे अभ्यर्थी जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की गई है, अब वैसे भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, तो बिल्कुल ये गलत है। उसकी वजह मैंने आपको समझाई, क्योंकि ये मामला अभी सरकार से संबंधित नहीं है। जब तक सरकार इस मामले में फंस नहीं जाएगी या फिर कोई नेगेटिव आदेश 69,000 को लेकर कोर्ट नहीं देती है, तब तक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर पूरे तरीके से रास्ता साफ है। बस आपका जो इंतजार है वो 6,800 को लेकर है। जैसे ये खत्म होती है फिर उसके बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपकी फोकस होगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए होंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।